इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। इंसान ने घोड़े को पाला और उसके पीछे रेडी लगाकर उसे चलाना शुरू किया। जैसे जैसे जिद्दत आई वैसे वैसे साइकिल बनी और फिर मजीद जिद्दत के साथ ही इस साइकिल में मोटर लगाकर इलेक्ट्रिकल बना दिया गया। जरूरत बढ़ी तो 4 पहिए लगाकर उसे गाड़ी बना लिया। रिक्शे बने और फिर आज एक क्लिक पर जो चाहें घर मंगवा लें। बेहंगम ट्रैफिक और गैर महफूज सवारियों से परेशान पाकिस्तानी ख्वातीन के लिए ये टैक्सी सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। ई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, ये लड़कियों के लिए खासतौर पे बहुत सेफ है, क्योंकि हमारी जो घर वाले हैं वो भी इस पर रिलाई करते हैं और उनको भी कोई डर नहीं होता कि लड़की अगर जा रही है अकेली तो वो भी इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने एक नया फीचर जो है वो इन्होंने इनोवेट करवाया है कि 15 पे कॉल कर दें अगर आपने कोई कंप्लेन वगैरह करनी है। ऐप के जरिए ड्राइवर की मालूमात और ट्रैकिंग फीचर्स के बाद ख्वातीन सारिफ के दरमियान उबर और क्रीम काफी मकबूल है, जबकि आम रिक्शा टैक्सी के मुंह मांगे किरायों की बजाय एक मुकर्ररा रकम आपको अपने ड्राइवर को अदा करनी होती है, जो राइड स्टार्ट होने से पहले ही आपको ऐप स्क्रीन पर शो हो जाती है। इसके अलावा आपके पास मुतादिद इकसाम की ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। मजीद बरा ऐप के अंदर आप ड्राइवर या अपनी राइड एक्सपीरियंस से मुतालिक सफर के इख्तिताम पर अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी वजह से ड्राइवर हजरात काफी मोहतात और खुश इखलाकी से पेश आते हैं। कस्टमर जो कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, तो इस वजह से जो बुरे होते हैं उनके साथ हम जाते भी नहीं हैं। उनको कहते हैं भी हम नहीं आ सकते, आप कोई और आप अपना कन्वेंस कर सकते हैं, हमने आपके साथ। रिक्शे वाले कहते हैं कि इन ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बायस हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। सानू कोई सवारी नहीं मिलती, जेडे भी आंदा उबर क्रीम वाले फोन करके बुला लेना नेट ते और वो लेके जा रहे हैं, असां वेले खड़े रहने। 6-6 7-7 बच्चे ने घर दे विच, उन्हां दे वास्ते रिज़्क कमाना इस दौर से बड़ा औखा हो गया। सहूलत आती है तो फ्रॉड और नौसरबाजी के नित नए तरीके भी सामने आ जाते हैं। ऐसे ही नौसरबाजी ई ट्रांसपोर्ट उबर क्रीम के किराए के मामले में आम होने के केस सामने आए हैं। इनकी मुझे एक चीज़ जो नहीं अच्छी लगती वो ये है कि इनके जो रेट्स हैं वो कभी बहुत ज़्यादा हाई जा रहे होते हैं और कभी नॉर्मल जा रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर मैं एक ही डेस्टिनेशन पे 500 पे भी चली जाती हूँ और अक्सर उधर ही 1000 लग रहा होता है कभी। और इसके अलावा अगर कोई कंप्लेन वगैरह हमें करनी हो तो ये लोग जो है कहते हैं कि आप राइडर से कॉन्ट्रैक्ट करें और ख़ुद कोई कंप्लेन वगैरह हमारे रिकॉर्ड नहीं करते। और इसके अलावा अगर एक तरफ अच्छी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ ये जो है काफ़ी रेट्स वगैरह के भी इनके इशू जा रहे होते हैं और इसके अलावा कंप्लेंट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम है। एक क्लिक पर टैक्सी आपके दरवाजे पर, फिर आपके सफर के मुताबिक किराए का तखमीना भी स्क्रीन पर आ जाता है। इस सहूलत से शहरियों ने खातिर ख्वाह फायदा उठाया तो फ्रॉडिये भी पीछे न रहे। एस्टिमेटेड फेयर को बढ़ाकर दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर से मदद ली जाती है। इस सॉफ्टवेयर से इस्तेफादा करने वाले कहते हैं कि ई ट्रांसपोर्ट कंपनीज की जानिब से किराए बढ़ाने की वजह से हमारी मुशक्कत बढ़ी और हमें फायदा नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉड हम इस तरह से करते हैं कि जो कस्टमर ने रूट डाला होता है हम उसको चेंज करके हम किसी और रूट से उनको लेके जाते हैं और मैप पे भी रूट चेंज कर देते हैं, लंबा रूट डाल देते हैं, मगर हम जाते उसी रूट से हैं जो कि सबसे शॉर्ट होता है। मैप पे वो चेंज कर देते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा शो हो रहा होता है और इस तरह फिर फेयर ज़्यादा बन जाता है। तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि जी ऐप पे इतना ही फेयर आ रहा है और उन्हें वो फिर बाउंड हो जाते हैं इतना फेयर देने की वजह से। ई ट्रांसपोर्ट के सॉफ्टवेयर फ्रॉड का शिकार होने वाले शहरी कहते हैं आमतौर पर फ्रॉड का इसलिए पता नहीं चलता कि मोबाइल स्क्रीन पर किराया डिस्प्ले हो जाता है। 5 किलोमीटर का फेयर 2 किलोमीटर में ही बन जाता है। उन लोगों ने सर्च लगाया होता है, वो ये होता है कि अभी मौसम ख़राब है या मतलब ईद वाला दिन लगा लें या मतलब कि 10 मुहर्रम लगा लें, जैसे भी कोई अच्छे दिन होते हैं किराए उनके डबल होते हैं, लेकिन ड्राइव कैप्टन को वही किराया मिलना होता है जो उसके हिसाब से मतलब कि पुराना हिसाब होता है कि किलोमीटर का 15 रुपये या 12 रुपये जो कुछ भी है, लेकिन वो जो आपका हमें 300 रुपया मिलेगा लेकिन किराया जो है 150 रुपया है। इस फ्रॉड का काउंटर चेक करने का भी कोई तरीका नहीं है। IT एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ई ट्रांसपोर्ट ओवरचार्जिंग का तोड़ नहीं, एक ही तरीका है कि ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। कैप्टन जो है वो कुछ जो है हराम कमाई की तरफ मुतवज्जो हो चुके हैं, क्योंकि वो इस तरह है कि एक एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है जिसकी वजह से आपका जितना मैं चाहूँ उतना बिल बना सकता हूँ, ठीक है, मगर मकसद ये है कि हराम ही है। कस्टमर क्या करेगा, कंप्लेन कर देगा, ठीक है, और क्या करेगा, मगर उसकी जो रकम है वापस तो आएगी चाहे किसी तरह आए, मगर उसके अकाउंट में चली जाएगी, उसके लिए तो बेकार हो गई ना, सिर्फ किसकी वजह से, हमारी वजह से।
तो कैप्टन कुछ हैं जो मतलब इस तरह की गलतियां करते हैं, कोताहियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें। हुकूमत ने कंप्यूटराइज नौसरबाजी रोकने के इकदाम तो किए, मगर अपराधियों के कदम फिर भी नहीं रुके। ई ट्रांसपोर्ट के सॉफ्टवेयर और चार्जिंग के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तो एक तरीका है। नौसरबाजों ने सहूलतकारी के नाम पर लूटने के लिए और कई तरीके इजाद कर रखे हैं। इजाद होने वाली हर जिद्दत के दो रुख होते हैं। इसी तरह ई ट्रांसपोर्ट ने जहाँ सफर आसान किया, वही स्कीम की वजह से शहरी परेशान भी हैं।